अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पेश आए वाक़े के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद जंगबंदी का ऐलान किया गया था। इस वक्त सरहद पर अमन है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरगर्मियों से बाज नहीं आ रहा। मुमकिन खतरात के पेश नज़र हिंदुस्तान अब भी अलर्ट मोड पर है और कंपनियों ने सरहदी इलाकों से गुजरने वाले तैयारों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की। एयर इंडिया ने हालिया पेशरफ्त के पेश नज़र सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए आज मंगल 13 मई को 8 बड़े शहरों के लिए और जाने वाली परवाज़ों को मनसूख करने का ऐलान करते हुए एक एडवाइजरी जारी की। मुतासरा हवाई अड्डों में जम्मू, लोहिया, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट शामिल हैं। एयरलाइन ने यह ऐलान पीर की रात एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह फैसला हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। एयरलाइन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हालिया पेशरफ्त और आपकी हिफाजत के पेश नज़र जम्मू, लोहिया, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए आज मंगल को परवाज़ें मनसूख कर दी गई है। हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगरचे एयर इंडिया ने इन वाक़यात के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन एहतियाती तदाबीर ने मुमकिन हिफाजती मसाइल के बारे में खदशात को जन्म दिया है। इन शहरों से आने और जाने वाले मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी परवाज़ की हैसियत चेक करें और दोबारा बुकिंग या रकम की वापसी के लिए एयरलाइन के सपोर्ट चैनल से रब्ता करें। एयर इंडिया के अलावा इंडिगो एयरलाइंस ने भी आज मंगल को जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लोहिया, श्रीनगर और राजकोट के लिए तमाम परवाज़ें मनसूख करने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की हौसला अफजाई के खिलाफ वाज़ेह पैगाम भेजने के बाद भी सरहदी देहातों में शुकूक व शुबात का एहसास पाया जा रहा है, जिन्हें खदशा है कि पाकिस्तान की फौज जारियत से बाज नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए मुफाहिमत को तोड़ने की कोशिश की। जम्मू के सांबा जिले के एक सरहदी गाँव के मुकामी बाशिंदों का कहना है कि उन्होंने पीर और मंगल की दरमियानी रात धमाकों की आवाज़ें सुनी और इसके टुकड़े एक मकान को लगे। पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासरा घर की छत और किचन को भी नुकसान पहुंचा है। आज मंगल की सुबह एक मुकामी दिलबर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की वजह से मुसलसिल खौफ छाया हुआ है। आज रात हम बेखबर थे, लेकिन हमने शोर सुना। हमने सुबह देखा कि ऐसा हुआ है, ताहम ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त धमाका हुआ हम सब घर पर थे। पुलिस ने बाद में आकर सूरत हाल का जायजा लिया। खौफ का माहौल छाया हुआ है। और एक मुकामी कृष्ण चंद ने बताया कि जब धमाका हुआ वो बाहर बैठे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की रात 8 बजे कौम से खिताब किया और कहा कि दहशतगर्दी पर हमला करना अब नया मामूल है और भारत किसी और जौहरी ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नए भारत की नई जंगी पॉलिसी है। मोदी ने कहा, यह दुनिया को पैगाम है कि हमें अमन से रहने दो, वरना तारीख और वक्त का फैसला हम करेंगे। क्या इत्तेफाक है कि दिन बुद्ध पूर्णिमा है, वो बुद्ध पूर्णिमा जिस पर महात्मा बुद्ध 1974 में पोखरान में मुस्कुराए थे। मोदी ने यह बात कही। मोदी ने कहा, हिंदुस्तान ने एटमी ताकत हासिल की थी, जंग में अमन के लिए एक नई लकीर खींची गई। बुद्ध पूर्णिमा 2025 पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के लिए एक सुर्ख लकीर खींची है। यह अमेरिका के लिए भी पैगाम है, जो हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें जख्म आए हैं तो हम इनका इलाज भी करेंगे। हमें अमेरिकी या किसी दूसरे मुल्क का डॉक्टर नहीं चाहिए। यह है नया हिंदुस्तान। दहशतगर्द हमले के सबूत इकट्ठा करने और दुनिया को इंसाफ के लिए दिखाने का वक्त खत्म हो गया है। एक तरफ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जवाब हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है और दूसरी तरफ पहलगाम में हलाक होने वालों के कुंबे को मुख्तलिफ इदारों के जरिए मुआवजा देने का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए दहशतगर्दाना हमले के शिकार लोगों के तय गहरी हमदर्दी जाहिर की। इस हमले में हलाक होने वालों के कुंबे की हिमायत के लिए NSE ने मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए की मुआशी मदद का ऐलान किया है। ये इदारा हर एक महलूकीन के कुंबे को 4-4 लाख रुपए की माली मदद देगा। इस पेशकदमी के जरिए NSE ने गम के इस वक्त में मुल्क के साथ अपनी यकजहती का पैगाम पेश किया। रियासत कर्नाटक के फिरकाराना तौर पर हसास जिला दक्षिण कंट्रा के ठेकारो इलाके में वाक़ एक मंदिर के अहाते में भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली हरीश पूंजा के जरिए की गई नफरत अंगेज तकरीर पर मंदिर इंतजामिया ने गांव के मुसलमानों के नाम एक खत लिखकर माजरत का इजहार किया। ठेकारो के गोपाल कृष्णन मंदिर में बरहम कलश उत्सव के मौके पर तकरीर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली ने इस तकरीब में मुकामी मसाजिद के जिम्मेदारों को दावतनामा भेजे जाने पर एतराज़ जताया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मुसलमानों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मंदिर की तकरीब के दौरान ट्यूबलाइट को नुकसान पहुंचाते हैं और जनरेटर का डीजल चुरा लेते हैं।
अपनी जहरीली तकरीर में हरीश पूंजा ने कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सबको साथ लेकर फिरक़ाराना हम आहंगी की कोशिश करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम मस्जिद में जाकर इन्हें मद्दू करें। आपने इन्हें दावत दी इसलिए आज वो ट्यूबलाइट तोड़ रहे हैं। हमें इस तरह तवाज़ुन कायम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम हिंदू हैं और हमें इस पर कायम रहना चाहिए। उनकी तादाद कुछ भी हो, हमें मुत्तहिद रहना है, जात पात से ऊपर उठना होगा और मंदिर की तरक्की के लिए काम करना होगा। वाजरे के बेड़ी मुसलमानों की एक बरादरी है जो साहली कर्नाटक के इलाकों में आबाद है। असेंबली की इस जहरीली तकरीर पर थकारो गांव के मुसलमानों की तंजीम ने गोपाल कृष्णन मंदिर के इंतजामिया को खत लिखकर अपना एतराज दर्ज कराया। इसके जवाब में मंदिर के इंतजामिया ने गांव के मुसलमानों को खत लिखा और कहा कि मंदिर की इंतजामिया कमेटी रुकने असेंबली की तकरीर पर अफसोस का इजहार करती है। मंदिर कमेटी आपके समाज यानी मुसलमानों के ताउन की कदर करती है। मुस्तकबिल में भी हम उम्मीद करते हैं कि तमाम समाजों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे का ताउन करते रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उत्तर प्रदेश हुकूमत भी मरकजी हुकूमत से पीछे नहीं रहना चाहती है। जहां एक तरफ मरकजी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के तस्करे कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश हुकूमत के एक बयान में दावा किया गया है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 सालों में उत्तर प्रदेश में दहशतगर्द तंजीमों और समाज दुश्मन अनासिर के 142 स्लीपिंग मॉड्यूल्स को न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि इनकी कमर तोड़कर इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत का दावा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़ात होते थे, मगर पिछले 8 सालों में 142 स्लीपिंग मॉड्यूल्स को गिरफ्तार और एक को हलाक करके योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश से दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है। ये सभी स्लीपिंग मॉड्यूल तकरीबन 1 डजन दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक थे, जिनमें ISIS, अलकायदा, ISI, जमातुल मुजाहिदीन, PFI, सिमी वगैरह शामिल है। ATS ने रियासत में 131 कारगर स्लीपिंग मॉड्यूल्स को गिरफ्तार किया जो दहशतगर्दों को पनाह और खुफिया मालूमात फराहम कर रहे थे। सरकारी दावे के मुताबिक इस अरसे के दौरान आदित्यनाथ हुकूमत ने न सिर्फ दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह किया बल्कि दहशतगर्दी की माली मुआविनत, मजहबी जुनून, जाली दस्तावेजात और गैर मुल्की दरअंदाजी पर भी हमला किया। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल मनोज निरवाने ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंगबंदी पर सवाल उठाने वालों को सख्त जवाब देते हुए कहा है कि जंग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। निरवाने ने इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से मुनक़िदा एक तकरीब में कहा, जंग एडवेंचर नहीं है, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये एक बहुत संगीन मामला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ज़मीनी, हवाई और समंदरी रास्ते से तमाम फौजी ऑपरेशन बंद करने पर रजामंदी के चंद दिनों बाद बात करते हुए साबिक़ जनरल ने अवाम को जंग की इंसानी कीमत की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में ज़हनी सदमे का सामना है, बच्चों को रात को पनागाहों में भागना पड़ता है, ख़ानदान साल तक अपने प्यारों को खोने का दुख सहते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग जिन्होंने तशद्दुद का मुशाहिदा किया है वो नफ्सियात का शिकार हो सकते हैं और इन्हें 20 साल बाद भी नफ्सियाती मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में तैनात BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हफ्ते की शाम सरहद पार से की गई फायरिंग में गोली लगने के बाद शहीद हो गए थे। शहादत की खबर मिलते ही इनके आबाई गांव में शोक की लहर दौड़ गई और लोगों की आमदोरफ्त बढ़ गई। पीर को तकरीबन 1:30 बजे शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ का जज्बे खाकी के जिला सारण के गोरखा ब्लॉक वाक़ बसंत जलाल पंचायत के नारायणपुर गांव पहुंचा। इत्तला मिलते ही सैकड़ों मुकामी बाशिंदे गाड़ियों के साथ साथ चलते हुए जज्बे खाकी के साथ घर तक पहुंचे। जज्बे खाकी के घर पहुंचते ही फिजा मजीद सोगवार हो गई। शहीद की बेवा शहनाज अलीमा को क़ल्बी अमराज के बाद 2 रोज़ तक शोहर की शहादत की इत्तला नहीं दी गई थी, ताहम जज्बे खाकी को देखते ही वो बेजार हो गई और बेहोश हो गई। कुछ देर तक जज्बे खाकी को आखिरी दीदार के लिए घर में रखा गया। इसके बाद गांव के कब्रिस्तान में शहीद की तदफीन अमल में आई। तदफीन से कबल शहीद को सरकारी एजाज़ के साथ सलामी पेश की गई। फौजी रस्म के बाद मजहबी रिवायत के मुताबिक तजहीज़ व तदफीन अमल में लाई गई। सफ़ेद जर्सी पहनकर जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में रंग भर देता था, जो ऑस्ट्रेलियाई हरीफों की आंखों में आंखें डालकर खेलता था, जिसकी जारियत के सामने अंग्रेज भी बेबस हो जाते थे, जिसने हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, वो विराट कोहली अब लाल गेंद का सामना करते नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही इनके 14 साल टेस्ट कैरियर का अख्ताम हो गया। 36 साल कोहली ने गुज़िश्ता साल T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया था। हर खिलाड़ी को एक दिन रिटायरमेंट लेना होता है और मौजूदा दौर के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक विराट के लिए ईद का दिन वो था। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 3-0 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त और ऑस्ट्रेलिया में गवास्कर ट्रॉफी में 3-1 की हार के बाद टीम मैनेजमेंट नौजवान खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड जाना चाहता था। यही वजह है कि BCCI ने रोहित और विराट को साफ कह दिया कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। पहले रोहित और फिर विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद अनुष्का शर्मा जो उनकी अहलिया है और
बॉलीवुड अदाकारा है। उन्होंने इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि लोग रिकॉर्ड्स और संगे मिलों की बात करेंगे, लेकिन मैं इनके आंसुओं को याद करूंगी जो आपने कभी नहीं दिखाए, इन लड़ाइयों को जो किसी ने नहीं देखे, और इस फॉर्मेट के लिए आपकी बेपनाह मोहब्बत को। मुझे मालूम है कि यह सब आपसे कितना कुछ ले गया। हर टेस्ट सीरीज के बाद आप कुछ ज़्यादा समझदार और थोड़े ज़्यादा नरम होकर वापस लौटते थे। इन सब के दौरान आपको तरक्की करते देखना एक एजाज़ रहा। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने पर जयशाह ने रद्दअमल जाहिर करते हुए लिखा कि शानदार टेस्ट कैरियर के अख्तिताम पर मैं विराट को मुबारकबाद पेश करता हूं। टी20 क्रिकेट के उरूज के दौर में रिवायती फॉर्मेट की मकबूलियत बरकरार रखने और नज़्म व ज़ब्त, फिटनेस और अज़्म के मैदान में गैर मामूली मिसाल कायम करने के लिए आपका शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ अचानक जंगबंदी और फौजी कार्रवाइयां रोक देने से मुल्क में धोखाधड़ी, तौहीन और शर्म का एहसास पाया जा रहा है, क्योंकि इस जंग में हिंदुस्तानी अफवाज को बालादस्ती हासिल थी। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए सीनियर पार्टी कायद और साबिक चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने सवाल किया कि आया हिंदुस्तान ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी बनाने की किसी को इजाज़त न देने की अपनी पॉलिसी तर्क कर दी है। उन्होंने पार्टी के इस मुतालबे को दोहराया कि पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया जाए ताकि हालिया हिंद पाक जंग से पैदा हुए मसाइल पर बहस की जा सके। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई मुल्क धोखाधड़ी, तौहीन और शर्म का एहसास कर रही है? इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अहम फैसलों के ऐलान से कबल अपोजिशन तक इत्तलात पहुंचने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और रियासती वज़रा के दफातर में साबिक हुकूमत के ओहदेदारों की मौजूदगी के बारे में तफसीलात इकट्ठा करने स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को हिदायत दी। अक्सर ये देखा गया है कि हुकूमत की जानिब से किसी अहम फैसले के ऐलान से कबल अपोजिशन तक तफसीलात पहुंच रही है। कई स्कीमात की तफसीलात का अपोजिशन को हुकूमत के ऐलान से कबल इल्म हो गया। इसके अलावा सरकारी इजलासों की रोदात भी अपोजिशन कायदीन तक पहुंच रही है। इस मामले पर वज़ीर आला ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि काबीनी उज़रा और हुकूमत के मुशीरान के दफातर में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों और मुलाजमीन की तफसीलात इकट्ठा की जाए। पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरीज, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और दीगर स्टाफ के बारे में तफसीलात हासिल की जाएंगी कि आया ये साबिक हुकूमत के दौर में भी इसी ओहदे पर फायज थे या फिर वज़रा ने हुकूमत की तब्दीली के बाद दोबारा खिदमत पर हासिल किया है। बहुत से वज़रा के मुताबिक कई अहम सरकारी दस्तावेजात अपोजिशन तक पहुँचने की शिकायत आम है। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले उन तलबा से मुलाकात की जिन्होंने एसएससी इम्तिहानात में टॉप रैंक हासिल किया। गवर्नर ने तलबा और राजभवन स्कूल के टीचर से मुलाकात की और स्कूल की कारकर्दगी की सताइश की। राजभवन स्कूल का एसएससी इम्तिहान में नतीजा 97% रहा। गवर्नर ने कुमारी हसीना को तहनीत पेश की जिन्होंने 574 निशानात हासिल करते हुए ज़िले में टॉप रैंक हासिल किया। 500 से ज़ायद निशानात हासिल करने वाले 21 दीगर तलबा को गवर्नर ने तहनीत पेश की और यादगारी मोमेंटो हवाले किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नानकरामगुड़े में सोनाटा सॉफ्टवेयर की नई सहूलत का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और दीगर शोबेजात में तेलंगाना में बैरूनी इदारों की सरमायाकारी के मुस्बित नताइज का जिक्र किया। प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री लीडर से खिताब में चीफ मिनिस्टर ने सोनाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप की सताइश की और कहा कि रियासत में असरी टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में ये इदारा माउन साबित होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद आलमी सरमायाकारी के मरकज़ में तब्दील हो रहा है और 3 लाख करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी के जरिए खानगी शोबे में 1 लाख रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 से तेलंगाना में सरमायाकारी में इजाफा हुआ। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2024 इजलास में तेलंगाना में 1,78,000 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदात हुए और हिंदुस्तान में तेलंगाना सर फहरिस्त रहा। तेलंगाना हुकूमत ने मौजूदा राशन कार्ड्स में तकरीबन 17 लाख नए नामों का इजाफा किया। फरवरी और मई के दरमियान राशन कार्ड्स के इस्तेफादा कुनंदगान की फहरिस्त में इजाफा किया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिन नए नामों का इजाफा किया गया वो साबिक में आरोग्यश्री स्कीम से इस्तेफादे के अहल नहीं थे। राशन कार्ड में नाम की अदम शमूलियत के बायस वो स्कीम से इस्तेफादे से महरूम रहे। तेलंगाना हुकूमत ने 2 किस्म के राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया, एक वाइट राशन कार्ड, दूसरा पिंक राशन कार्ड, लेकिन स्कीम पर अमलावरी का आगाज़ नहीं हुआ। कांग्रेस हुकूमत ने फरवरी 2025 में मी सेवा मराकज़ के जरिए राशन कार्ड की दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ किया था, जिसके तहत 1,51,000 नए राशन कार्ड जारी किए गए। नए राशन कार्ड के तहत दर्ज नामों की तादाद 3,24,000 बताई जा रही है। पुराने शहर हैदराबाद में आज ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबला 2025 के सिलसिले में हेरिटेज वॉक के मौके पर चार मीनार के दामन में ये तहदीदात आयद की गई है। चार मीनार पर प्रोग्राम और चौमहला पैलेस में मंदूबीन के लिए डिनर का एहतमाम किया गया है। हैदराबाद पुलिस ने इसलिए ट्रैफिक तहदीदात आयद की है।
मदीना था चारमीनार, चारमीनार था शालीबंडा, शालीबंडा था राजेश मेडिकल हॉल, वालगा जंक्शन, मूसा बोली, बराक खिलवत रोड पर तमाम तरह की गाड़ियों पर तहदीदात रहेंगी। आज 13 में दोपहर 2 बजे तक रात 11 बजे तक तहदीदात आयद की गई। इस दौरान सिटी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया है। नया पुल से चारमीनार जाने वाले ट्रैफिक के रुख को मदीना जंक्शन से सिटी कॉलेज की जानिब मोड़ दिया जा रहा है। शालीबंडे से चारमीनार ट्रैफिक को हिम्मतपुरे से हड़ीबौली और वालगा जंक्शन से फतेह दरवाजे की जानिब मोड़ दिया जाएगा। पुराना पुल से आने वाली ट्रैफिक को चारमीनार और चौमहला पैलेस जाने की इजाज़त नहीं रहेगी और ट्रैफिक के रुख को मूसा बोली से सिटी कॉलेज और फतेह दरवाज़ा बरात दूध बोली मोड़ दिया जाएगा। चौक मैदान से चारमीनार की जानिब आने वाली ट्रैफिक को चौक मैदान से कोटला अलीजा ट्रैफिक को मिट्टी का शेर जंक्शन से घासी बाजार जाने के लिए हाईकोर्ट की जानिब मोड़ दिया जाएगा। ये तहदीदात आरटीसी बसों के लिए भी लागू हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के पस मंजर में तेलंगाना में किए गए इंतजाम की तफसीलात से वाकिफ कराया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू चीफ मिनिस्टर के हमरा मौजूद थे। मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़ास तौर पर सरहदों पर कशीदगी के पस मंजर में यह मुलाकात अहमियत की हामिल है। वज़ीर आला ने गवर्नर को रियासत की सूरत हाल से वाकिफ कराया और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए एहतियाती इक़दाम की तफसीलात पेश की। बॉस वज़ीर आज़म मुजीब चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर के पास हुकूमत की बात ज़ेर-ए-इल्तिवा फाइल्स पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने गवर्नर को मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की दावत दी। टीम इंडिया के साबिक कप्तान विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान ने आलमी क्रिकेट और क्रिकेट के चाहने वालों को सदमे में मुब्तला कर दिया। लेकिन 36 साला विराट कोहली के इस ऐलान ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा गमज़दा किया है तो वो टीम इंडिया के फास्ट बॉलर हैं। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सिराज ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में कुछ यूँ कहा, आपके बगैर ड्रेसिंग रूम वैसा नहीं रहेगा जैसा हुआ करता था। आपने हमेशा मेरी हिमायत की और बेहतर से बेहतर खेल पेश करने की तरगीब दी। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AICT का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है और हर सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कामयाब तजुर्बा किया जा रहा है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने तलबा और तालिबात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स का आज मंगल शाम 7:30 बजे से आगाज़ अमल में ला रहे हैं। कोई भी ग्रुप के अफराद इस कोर्स से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में आज मंगल की शाम 13 मई 2025 को शाम 7:30 बजे से माहिर असातिज़ा की निगरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट इंजीनियर का डेमो मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इस फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9393876978।